हेलो फ्रेंड्स, आज हम रैशनल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ओवर क्यू एक्स, where px and qx are polynomial with the real coefficients and qx is not equal to 0, any x belongs to domain f, that is called rational functions. Now, for example, find the domain and range of the function fx is equal to x minus 2 over 3 minus x. As we know, this is a rational function. ऊपर भी लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि जो डिनोमिनेटर है दैट मस्ट नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. And that implies x is not equal to 3. So this rational function is defined only for domain set of real numbers excluding 3. अगर हमने इसका रेंज फाइंड आउट करना है तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है? पहले हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर 3 माइनस एक्स. तो ये हमारे पास क्या आ गया? y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. इसको हम सॉल्व करते हैं तो और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया? 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1. एक्स हमारे पास क्या आ गया? 3y प्लस 2 ओवर y प्लस 1. नो दिस इज अगेन रैशनल फंक्शंस. तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए. दैट मीन्स y प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो जब हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो जो ये रैशनल फंक्शन होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू रियल फंक्शन. सो रेंज हमारे पास क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस 1. तो ये तो हमारे पास सिंपल लीनियर फंक्शन था. नेक्स्ट, अगर हमारे पास रैशनल फंक्शंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, जैसे फाइंड नेक्स्ट एग्जांपल है find the domain and range of the function fx is equal to x square plus 2x plus 1 over x square minus 8x plus 12. Now this rational function is defined only when denominator is not equal to 0. That means कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x square minus 8x plus 12 that must not equal to 0. तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं? x माइनस 6 एंड x माइनस 2 दैट मस्ट नॉट इक्वल टू 0. तो डोमेन हमारे पास क्या हो गया कि जब हम 2 और 6 क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे. तो डोमेन ऑफ द f दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2 एंड 6. अब नेक्स्ट हमने है कि इसका हमने रेंज कैसे फाइंड आउट करना है. तो उसको हम रीराइट करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो ये हमारे पास क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर बन जाती है. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक तो हमारे पास है कि जब 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दैट इज y इज इक्वल टू 1. तो जब हम y इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 8x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 11 बाई 10. लेकिन व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ऑब्वियसली हैव ए सोल्यूशन y व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f. तो इस केस में हमारे पास क्या है? जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज डेल्टा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमें पता है जैसे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं. 2 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 12y दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है? 84y प्लस 16y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0. आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है? 16y इंटू वाई प्लस 21/4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हमें पता है कि दो हमारे पास फैक्टर्स हैं. तो यह क्या होगा? दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे
और तब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, या दोनों फैक्टर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या है कि जब हम दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, y 0 टू इन्फिनिटी, और जब y लेस देन इक्वल टू 0 हो तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, y लेस देन इक्वल टू -21/4। तो हमारे पास रेंज हमारे पास क्या वेरी करता है, -∞ टू -21/4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये तो हमारे पास था कि जब हमारे पास ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो तो हमने कैसे रेंज एंड मेन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे पास मॉडुलस फंक्शन हो, जैसे फाइंड एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod of x minus 4 over x minus 4. Now this function is defined for set of real numbers. तो हमारे पास डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो रेंज डोमेन हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 4। अब हमने इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 क्या होगा, x माइनस 4। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 ओवर x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। और जिस केस में x लेस देन 4 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, -x माइनस 4 ओवर x माइनस 4। उस केस में हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू -1। तो रेंज हमारे पास क्या कर रहा है, 1 और -1। दैट्स ऑल, थैंक यू।